नमस्कार। योग गुरु बाबा रामदेव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। बाबा रामदेव के गुरु शंकर देव की गुमशुदगी के मामले में सीबीआई ने बाबा रामदेव से पहली बार पूछताछ की है और जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सीबीआई उनसे फिर से पूछताछ भी कर सकती है। सीबीआई की इस पूछताछ के बाद पहली बार बाबा रामदेव इस वक्त खुद हमारे साथ हैं। हम सीधे बाबा रामदेव से बात करते हैं कि आखिर सीबीआई ने उनसे क्या सवाल पूछे और बाबा रामदेव ने सीबीआई के अफसरों को क्या जवाब दिए और इस पूरे मामले की सच्चाई बाबा रामदेव की जुबानी क्या है, हम उनसे जानेंगे। स्वागत है बाबा रामदेव आपका जी न्यूज पर। सीबीआई ने आपसे पूछताछ की है, आप बताना चाहेंगे देश को क्या पूछा गया आपसे? प्रणाम। रोहित भाई, जी न्यूज जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, मैं उसके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। देश और पूरी दुनिया में देखा जाता है जी न्यूज। मेरे से करीब शायद 2 से 3 घंटे के बीच पूछताछ की गई और मैंने प्रारंभ में एक बात कही। मैंने कहा मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आपकी मंशा अच्छी है। मैं ये कहना चाहता हूं पूरी प्रामाणिकता के साथ। मैं सबसे तो बात नहीं की, लेकिन कुछ लोग जो सीबीआई के वहां पर जो उन्होंने पूछताछ के लिए जिन लोगों को बुलाया, अभी तक मुझे सीबीआई की मंशा पर कोई शक नहीं लगता है। लेकिन सीबीआई जहां से संचालित होती है उस केंद्र सरकार की मंशा पर शक लगता है और उन्होंने जिस तरह से सीबीआई का इस्तेमाल किया है, मैं उसके ऊपर भी कुछ शक करना जो और संदेह के पीछे जो कारण है वो देना चाहता हूं। 2-2.5 घंटे में या 3 घंटे में जो मुझसे पूछा, पहले गुरुजी के बारे में पूछा। हमने कहा कि हमारा गुरुजी के साथ में जो संबंध था उसको पूरा आश्रम जानता है, पूरा हरिद्वार जानता है। हमारे गुरुजी अजात शत्रु हैं, माने किसी के प्रति उनका कभी वैरभाव नहीं। करीब 7 साल गुरुजी के गुमशुदगी के हो गए और उसमें जो है बीजेपी सरकार जिस समय थी उस समय पुलिस प्रशासन ने जांच की। कांग्रेस की सरकार आने के बाद में उसमें क्लोजर रिपोर्ट लगा दी जाती है जी। ये कोई बाबा ने नहीं लगाई क्लोजर रिपोर्ट, कोई बीजेपी ने नहीं लगाई, क्योंकि अब जब से हमने कहा कि मोदी से बढ़िया कोई देश का पीएम नहीं हो सकता और वो एक ऐसा आदमी है जो बेईमान भ्रष्ट नहीं हो सकता, देश नहीं तोड़ सकता और वो इस देश को अच्छा नेतृत्व दे सकता। उसके बाद और ज्यादा इनका शिकंजा मजबूत हो गया। आप चेले से ये कह रहे हैं चेले को जेल में डालना जीवन में मोदी का साइड इफेक्ट है, ये सीबीआई के पास केस जाना चाहते हैं। अब रोहित भाई, आप सब चीजों को समझते हो, मैं इनमें 3 चीजें कहना चाहता हूं। तो साइड इफेक्ट्स बेहतर जानते हैं। एक संदेह ये पैदा करता है कि शिष्य से बैर तो नहीं, ये साइड इफेक्ट बाबा रामदेव को नहीं, ये तो जिसने भी कांग्रेस सरकार से पंगा लिया है उनके साथ में सीबीआई को उनको झेलना ही पड़ा। मैं झेलने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर वो और कोई केस तो लगा नहीं सकते थे। मेरे पास में 1 कौड़ी पैसा नहीं है, 1 इंच जमीन नहीं है, इसलिए आय से ज्यादा संपत्ति, मैं किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं हूं, इसलिए मेरे ऊपर आय से ज्यादा केस वाला तो लगा नहीं सकते, भ्रष्टाचार वाला केस लगा नहीं सकते, बलात्कार वाला केस लगा सकते, चोरी डकैती का केस लगा नहीं सकते। तो बोले बाबा के ऊपर हत्या का केस लगाओ। मैं अब आपको इसके पीछे 3 संदेह कहता हूं। 3 कैबिनेट मिनिस्ट्री, एक देश का बहुत प्रतिष्ठित महापुरुष मेरे से मिलता है, बोले बाबा कांग्रेस सरकार कहती है या तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो हम सीबीआई लगा के जो है आपको जेल में भी डालेंगे और आपको फांसी पर लटकाएंगे। मैंने कहा फांसी पर लटका लो, मुझे काला धन, भ्रष्टाचार और इस व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम से रोक नहीं सकते। एक बात बताता हूं, सीबीआई जांच से पहले धमकी दी जाती है। अगली बात, 3 बात महत्वपूर्ण है। शिष्य से बैर, गुरु से अचानक 7 साल बाद प्रेम क्यों जागा, क्लोजर रिपोर्ट कांग्रेस ने लगवाई और जिस पत्र के आधार पर सीबीआई जांच कर रही है वो कांग्रेस के एक एजेंट के द्वारा लिखा हुआ पत्र। अगली बात इसमें खास यह है कि सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी, मैं यहां नाम नहीं लूंगा किसी का भी, सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी ये कहते हैं बाबा जी हमने सारी छानबीन इसमें कर डाली, हमको अब तक इसमें कोई अभी हमें भी अता पता नहीं लगा, हमको लगता है ये आपके ऊपर शिकंजा कसने के लिए जांच की गई है। जी, आप ये कह रहे हैं कि वो गुरु को नहीं ढूंढना चाहते, वो चेले को भी गुम कर देना चाहते हैं। मनसा रोहित भाई पूरी तरह से यही है, लेकिन समस्या इनकी यह है कि चेले को गायब करना इनके लिए आसान काम नहीं है। फिर ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान को जेलों में डाल दो, जो इनके खिलाफ बोले उसका मुंह बंद कर दो। ये कांग्रेस पार्टी और उसमें एक विदेशी महिला
जो इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर चुकी है, संविधान की हत्या कर चुकी है, सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को तार तार कर चुकी है, वो एनआई से लेकर के सीबीआई से लेकर के ईडी से लेकर के सेल टैक्स, इनकम टैक्स से लेकर के सारी संस्थाओं का, सारी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। लोकतंत्र को उसने पूरी तरह से कुचल करके रख दिया है। संविधान के अनुसार हिंदुस्तान में कोई काम नहीं होता है, केवल 10 जनपथ जो कहता है वो हिंदुस्तान में होता है। इस महिला ने अपने एक मित्र से बताया था, उस मित्र ने हमारे पूज्य साईं बाबा जी जो नीरे उनसे बताया था, उन्होंने अशोक सिंघल जी से बताया कि ये महिला कहती है कि इस हिंदुस्तान में जो भगवे कपड़े वाले हैं मैं उनकी इज्जत तारना चाहती हूँ, और हिंदुस्तान में भगवे कपड़ों के प्रति कोई आदर का, गौरव का, सम्मान का भाव नहीं रहे, उनके प्रति घृणा देश करने लगे, मैं ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दूंगी। आप अगर ऐसी बात कहेंगे महाराज तो लोग ये कहेंगे कि आसाराम जो कह रहे हैं उन्होंने भी यही कहा था कि मैडम और उनके बेटे का रोल है मेरी गिरफ्तारी के पीछे, तो आप और आसाराम क्या एक ही पलड़े में खड़े हैं? रोहित भाई, आसाराम बापूजी के भगवा कपड़े कहाँ हैं? देखिए, अभी बात मैं भगवे कपड़े की कर रहा था, तो इसलिए आप जो है बापू को बीच में ले आए, उनके भगवे कपड़े हैं कहाँ? और उनकी शिक्षा दीक्षा या उनका परंपरा क्या, सन्यासी क्या होता है? देखो, वो सन्यासी नहीं है। और आसाराम जी के बारे में मैं कोई टिप्पणी इसलिए भी नहीं करना चाहता कि इस पूरे मामले के साथ में उसको जोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है, इसलिए इस बारे में आप बात कर रहे हो तो कभी अलग बात कर लेना। लेकिन एक चीज है, आप विदेश में कहीं आपसे पूछताछ हो जाती है तो आप कहते हैं सोनिया गांधी का हाथ है, घर में कहीं आपसे पूछताछ हो जाती है तो आप कहते हैं सोनिया गांधी का हाथ है। वो इतनी बड़ी पार्टी की, इतने बड़े गठबंधन की चेयरपर्सन है, आपको नहीं लगता बाबा रामदेव, ना तो आप राजनीति में हैं सक्रिय तौर पर कि आप उनको चुनौती दे रहे हो, फिर क्यों इतना वक्त जाया करेंगी वो आपके लिए साजिश करने में इतना? देखिए, 4 जून को जो घटना होती है उसमें देखिए एक लीडरशिप निर्णय लेती है। क्या 4 जून की घटना में निर्दोष हजारों लोगों के ऊपर, लाखों लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कराने का जो ऑर्डर है उनकी बिना सहमति के हो सकता है? और अभी भी जो, जैसे आप मीडिया के सूत्र होते हैं, हमारे भी सूत्र हैं, अभी भी हमारे हर गतिविधि के ऊपर जो भी और जिस तरह के आज इस देश में जो हमारी सामाजिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति है और करोड़ों जो हमारे समर्थक है, उनकी शक्ति से वो बौखलाए हुए कि बाबा आज रात दिन मैं सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक हर रोज 1-1 लाख लोगों की सभा करता हूं और कहता हूं कि इस समय जो रावण और कंस हैं, उस समय भगवान राम ने सबसे पहले महर्षि विश्वामित्र जब उनको साथ लेके गए वन में तो ताड़का का वध किया, भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया, फिर रावण और कंस का वध किया। आज जो रावण और कंस है, इस समय जो ताड़का और पूतना उनका वध करके धर्मराज्य की स्थापना करती, इस धरती के ऊपर फिर से भगवान का साम्राज्य कायम करना है। चारों तरफ नाइंसाफी, अन्याय, अधर्म, पाप बढ़ रहा है, तो भैया होतोगी रोहित भाई, यतो धर्मस्ततो जय, सत्यमेव जयते, धर्म की जय होगी, सत्य की जय होगी। लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में जो भी कष्ट झेलने हैं उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जहां से चल रही है वो नेतृत्व के सिवा किसी की हिम्मत नहीं कि कोई इस तरह की साजिशें रच सके। आप ये कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन को सामने कोई जो है खाली काल्पनिक बात नहीं है। आप ये कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन को कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि आप चिट्ठी लिखिए बाबा रामदेव के लिए कि इनकी सीबीआई जांच कराई जाए। अब देखिए, मैं उन जिन लोगों का जो है, ये मैं किसी व्यक्ति के बारे में, जो कांग्रेस का एक पूरा स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, मैं उसका नाम कभी अपनी जुबान पर नहीं लेता। आज भी मैं किसी के नाम का यहाँ पर उल्लेख नहीं करूंगा, क्योंकि जो है किसी भी संगठन के अंदर, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल कांग्रेस का एजेंट कहा, उन्हीं को कहा, इसका नेतृत्व महत्वपूर्ण होता है। आज पतंजलि योगपीठ में कुछ भी होता है और वो बड़े रूप में घटना होती है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार होता हूं। तो ये कांग्रेस पार्टी का पूरा चरित्र ही ऐसा रहा है। कोई बाबा रामदेव के साथ पहली बार ऐसी घटना नहीं हुई है। ये तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ में क्या हुआ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जयप्रकाश नारायण के साथ क्या हुआ, 1966 में जो करीब करपात्री जी के सानिध्य में वहां पर नेतृत्व में करीब हजारों संत वहां नेतृत्व कर जो है आंदोलन कर रहे थे गो हत्या के विरोध में, तो 250 संतों को किस तरह से मरवा दिया गया। ये तो कांग्रेस का पूरा चरित्र रहा है कि मैं जो खूनी खानदान और लुटेरा खानदान कहता हूं, तो बोफोर्स से लेकर के और कोयला घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाले के सबके तार एक ही परिवार से जुड़े मिलते हैं। तो ये सारे तथ्य हैं, पूरा हिंदुस्तान इनको जानता और मैं उसको जगजाही कर रहा हूं, मैं उनकी पोल खोल रहा हूं, इसलिए बौखला रहे नहीं। जब यही सीबीआई चारा घोटाले में बड़े बड़े नेताओं को सजा दिलवाती है, जेल की सलाखों में पहुंचाती है, तो आप कहते हैं कि देखिए जांच एजेंसी ने कितना बढ़िया काम किया है, इस घोटाले का पर्दाफाश किया और इनको सजा दिलवाई। लेकिन जब आपसे पूछताछ करती है तो आप कहते हैं कि सरकार के इशारे पर कर रही है। देखो, मैंने अभी भी कहा आपको
मुझे सीबीआई की मंशा अभी तक जहां इतने महीने उसने जांच की है गलत नहीं लगती है। वापस मैं दोहरा रहा हूं इस बात को, और आप रोहित भाई इस बात को अच्छे से जानते हैं। क्या सीबीआई का सरकार ने दुरुपयोग नहीं किया? जितने भी उनके राजनीतिक विरोधी थे उनको दबाने के लिए, सताने के लिए, परेशान करने के लिए, और फिर जब बाद में अपने पक्ष में करना होता है तो क्या उनको मामलों को दबा नहीं दिया गया? और सीबीआई के क्या जो है क्या सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता कह करके जो है बंद पंछी की तरह, जो एक पिंजरे में कैद पंछी की तरह, उसकी व्याख्या नहीं की? सुप्रीम कोर्ट कहता है तो सही, बाबा कहता है तो गलत। तो सीबीआई ने अच्छे काम भी किए हैं, और इस मामले में भी अभी तक सीबीआई की मंशा गलत नहीं दिखती है, आगे भी गलत नहीं होगी ऐसे हम अपेक्षा करते हैं। लेकिन मैंने कहा सीबीआई के जो आका है, सीबीआई को जो आला कमान चलाती है, उसकी नीयत ठीक नहीं लगती है। बस मैंने इतनी सी बात कही है, और सीबीआई ने अभी तक जो मुझसे पूछा उस पर मैंने कोई आपत्ति नहीं की। आगे भी मुझे बुलाया है तो मेरे कार्यक्रम पूरे होने के बाद 30 तारीख के बाद मैं फिर मिलूंगा सीबीआई से। उन्होंने कहा आप आइए, मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा, अभी हमारे कुछ प्रश्न शेष हैं, और उनके प्रश्नों में से मुझे कोई आपत्ति नहीं, वो जो पूछे उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। और इससे हमारे लिए बड़ी बात क्या हो सकती है? सीबीआई यदि, मैंने गलत मंशा से उन्होंने सीबीआई जांच के लिए कहा हो, लेकिन सीबीआई यदि इस जांच में दूध का दूध पानी का पानी कर देती तो अच्छी बात है ना। मैं सीबीआई की मंशा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, जिन लोगों के अधीन सीबीआई और जिसके लिए सीबीआई उन्होंने लगाई, मैं उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं। एक तरह मेरे गुरु, जिसको कहते हैं कि स्वामी जी के पास अंतिम पत्र मिला उनके कमरे से कि स्वामी रामदेव तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, और स्वामी जी के साथ मेरे क्या संबंध थे? मेरा अपने माता पिता, अपने गुरुओं के साथ 2 शिक्षा, मेरे गुरु अभी भी जिंदा हैं और उस दुनिया के सामने कोई लापता नहीं है। आचार्य बलदेव जी महाराज, पूज्य गुरुदेव प्रद्युम्न जी महाराज, मेरी गुरु शिष्य पर कितनी, मेरे भीतर अपने गुरुओं के प्रति, अपने बड़ों के प्रति क्या भाव है, मेरा जीवन कैसा, मेरा चरित्र, मेरा आचरण कैसा है, और मैंने क्या किया पूरी दुनिया के सामने है ना। क्यों बाबा रामदेव को बार बार यह लगता है कि कांग्रेस उन पर निशाना साध रही है, और क्यों बाबा रामदेव के निशाने पर हमेशा सोनिया गांधी और राहुल गांधी लगातार रहते हैं? बाबा रामदेव, एक बड़ी बात जो अभी अभी चुनाव आयोग ने कही, आपके खिलाफ शिकायत की गई थी कि आपके योग शिविर जो हैं वो नरेंद्र मोदी का प्रचार कैंप ज्यादा है, इसलिए उन पर जो खर्चा होता है वो बीजेपी के चुनाव खर्च में जुड़ेगा। क्या वाकई इतना प्रचार कर दिया आपने योग के जरिए नरेंद्र मोदी का? हमारे पास में सीबीआई का कोई नोटिस नहीं आया है, पहली बात। दूसरी बात, मेरा हर प्रोग्राम चुनाव आयोग उसको रिकॉर्ड करे, कांग्रेस रिकॉर्ड करे, वो एक अलग प्रश्न है। मेरा तो हर कार्यक्रम आस्था के ऊपर प्रसारित होता है, पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड होता है। मैं 99% देश की बात, योग की बात करता हूँ, आरोग्य की बात करता हूँ, उनको हेल्थ एजुकेशन, योग एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, बिहेवियर एजुकेशन देता हूँ, देश बनाने की बात करता हूँ। उसमें यदि मैंने एक बार जो है, जबकि चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा नहीं हुई थी चुनाव की, तब तक मैंने अपनी सभाओं में, शिविरों में कहा जरूर था कि जो है इस देश को बचाने के लिए एक अच्छा पीएम चाहिए और प्रदेश को बचाने के लिए एक अच्छा सीएम चाहिए, तो इसमें क्या गलत है? और दूसरी बात यह कि क्या लोकतंत्र में व्यक्ति अपना जो उसका अभिप्राय उसको रख नहीं सकता क्या? मैं इस देश का एक नागरिक हूं, सन्यासी होने से पहले एक नागरिक, और नागरिक को जो है बोलने की आजादी दी है संविधान ने। इस देश को एक अच्छा नेतृत्व दे सकता है। तो राहुल गांधी के लिए भी रखी थी, आपने कहा आपकी 3 बातें मान लें तो मैं राहुल गांधी का समर्थन करने को तैयार हूं। क्या गलत है? जो कांग्रेस ने गुनाह किए हैं और जो लूट की है उसको स्वीकार कर लें कि भैया हमारे पुरखों ने लूट की, मैंने तो लूट नहीं की, उस लूट को मैं वापस देने के लिए तैयार हूं, और आगे से हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, धन नहीं लूटेंगे देश का, और इस देश को एक अच्छा नेतृत्व देंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको साथ में लेकर के चलेंगे। तो ये 3 काम कर लेते हैं और गलत लोगों के चंगुल से बाहर आ जाते हैं। तो हमने जो मोदी जी को आशीर्वाद दिया और राहुल जी को आशीर्वाद देने के लिए हम तैयार हैं। आपके आशीर्वाद के बिना कुछ होगा नहीं, पर आप ये कह रहे हैं? नहीं, देश का आशीर्वाद चाहिए, और देश का आशीर्वाद दिलाने के लिए भाई हम तो देश में जागरण का काम करते हैं, और युगों से सन्यासियों ने जागरण का काम किया, और जब जब देश धर्म संस्कृति पर कोई संकट आए तो देश को ऋषिमुनि ने बचाया। अभी तो और भी बहुत से इनके, ये तो इनको मैंने आशीर्वाद देने की बात की, हम तो, हमारे तो द्वार सदा खुले हुए हैं, लेकिन इनकी मनसाएं और भी खतरनाक है। फिर मैं आगे कभी इनकी और पोल खोलूंगा कि किस तरह से चरित्र के घटिया आरोप, ड्रग रखवाने के लिए साजिशें करना, और तमाम तरह के इनके कितने घिनौने इनके जो है मानसिकताएं हैं, उनको आप सुनेंगे तो आपके पैरों की तले की जमीन खिसक जाएगी। आप दिल्ली में बैठे हो, लेकिन दिल्ली में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जिनका दिल इस देश के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव। बाबा रामदेव सीधे सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं
कि उनके खिलाफ सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि साथ ही साथ वो ये कहते हुए थोड़ा अपने को बचाकर भी रखना चाहते हैं कि सीबीआई की मंशा पर उन्हें शक नहीं है, लेकिन सीबीआई का इस्तेमाल करने वालों की मंशा पर शक है।